नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र में संकलित मती राम के पद की ये अगली कड़ी है, 5वां भाग, जिसमें मती राम के 5वें पद की चर्चा की जाएगी। यह श्रृंगार का पद है। श्रृंगार में वियोग रस। पद इस प्रकार है। याछिन ते मतिराम कहे मुस्कात कहूँ निरख्यो नंदलाल ही। ताछिन ते छिन ही छिन छीन विथा बहु बाढ़ी वियोग की बालही। पोंछती है कर सौ किसले गही बूझत श्याम शरीर गोपालही। भूरी भई है मयंक मुखी भुज भेटती है भरी अंक तमालही। यहाँ पर गोपी के श्री कृष्ण से वियोग का वर्णन है। याछिन ते, जिस क्षण से, छिन यानी क्षण यानी पल, यानी जिस पल से मतीराम कवि कह रहे हैं कि जिस पल से मतीराम कहे मुस्कात कहूँ निरख्यो नंदलाल ही। नंदलाल यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण, निरख्यो यानी देखा, मुस्कात यानी मुस्काते हुए। तो कवि कह रहे हैं कि जिस क्षण से उस गोपी ने कहीं पर नंदलाल को यानी श्री कृष्ण को हंसते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, ता छिनते, उसी क्षण से क्या हुआ है, ता छिनते छिन ही छिन छीन, उस क्षण से प्रत्येक क्षण वह क्षीण होती जा रही है, यानी विरह में दुबली होती जा रही है। विथा बहु बाढ़ी वियोग की बालही। ऐसा क्यों हो रहा है? वियोग के कारण, क्योंकि एक समय जब से उस गोपी ने श्री कृष्ण को देखा है तो वह चाहती है कि वह दर्शन होते रहें और उन श्री कृष्ण से वो दूर हो चुकी है, इसलिए अब वह वियोग में क्षीण होती जा रही है, दुबली होती जा रही है। और उसकी दशा क्या हो गई है? पोंछती है करसों किसले। किसले होता है पत्ते, जो नए नए पत्ते, कोमल पत्ते निकलते हैं पौधों में, वो तो वह हाथों से पोंछती है। करसों यानी हाथों से, पोंछती है करसों किसले गही। गही यानी पकड़कर, पत्तों को हाथों से, हल्के हाथों से पोंछती है। क्यों? बूझत श्याम शरीर गोपालही। वो ऐसा उसको लग रहा है कि जो ये नए पत्ते हैं ये गोपाल का शरीर है, और इस तरह से वो हल्के हल्के हाथों से उनको हाथों में लेकर पोंछ रही है। भोरी भई है मयंक मुखी। भोरी यानी भ्रमित या पागल, भोली हो गई है। मयंक मुखी यानी जो चंद्रमा की खूबसूरती वाली गोपी थी, वह अब पागल की तरह हो गई है। भुज भेटती है भरी अंक तमालही। वह तमाल के वृक्षों को अपने भुजाओं से समेटती है, यानी गले लगाती है। भुज भेटती का मतलब हुआ किसी को गले लगाना। भरी अंक अपने गोद में भरकर गले लगाती है तमाल के वृक्षों को, और वह समझ रही है कि यही श्री कृष्ण हैं, और पत्तों को श्री कृष्ण के बदन समझ करके उनको भी पोंछ रही है हाथों से। तो यहाँ विरह का वर्णन है। मतीराम जी ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और उसमें प्रत्येक प्रकार के नायिका भेद के बारे में बताया है, और उसके परिचय देने के बाद फिर एक उसका उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर विरह की जो नायिका है उसका वर्णन कवि ने किया है कि विरह में नायिका की दशा कैसी हो गई है कि वह इतनी सुंदर चंद्रमुखी की तरह थी और अब उसकी दशा पागल की तरह हो गई है। कभी वो पेड़ों को, तमाल के वृक्षों को गले से लगा रही है, कभी वह पत्तों को हाथों से पोंछ रही है, और वियोग में वह क्षण ही क्षण यानी प्रतिपल, हर पल हर वक्त क्षीण होती चली जा रही है, दुबली होती चली जा रही है, उसकी दशा बिगड़ती चली जा रही है। और यह स्थिति तब से हुई है जब से कहीं पर उन्होंने नंदलाल को देखा है मुस्कुराते हुए, तब से उनकी ऐसी दशा हो गई है। तो यहाँ
ब्रज भाषा है, सवैया छंद है और वियोग श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। छिन ही छिन छीन, यहाँ पर यमक अलंकार है। एक छिन का अर्थ है क्षण और दूसरा जो छीन है जो उसका अर्थ है क्षीण होना यानी दुबली होना। और छिन ही छिन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इसके अतिरिक्त अंत्य अनुप्रास है और इसमें कवि ने वियोग में पड़ी हुई नायिका के विरह का और उसकी दशा का वर्णन किया है। ये इस पद की व्याख्या हुई और अगले वीडियो में छठे पद को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।